क्या आपका कभी किसी पाकिस्तान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना हुआ? ये जो आपने अभी वीडियो देखी ये किसी रूरल एरिया की नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की है। इन हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए रिसोर्सेज तो दूर की बात, डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं होते। और चलो मान लिया कि जो अवेलेबल हैं उनको मेडिकेशन की तो प्रॉपर नॉलेज तक नहीं होती। ये हालात हैं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के। 2019 पंजाब में एक सर्वे के दौरान पता चला कि 70 से 80 हज़ार के दरमियान फेक डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनके पास मेडिकल की डिग्री तक अवेलेबल नहीं। मेडिसिन तो दूर की बात, इन डॉक्टर्स को सिरिंज लगाना तक नहीं आती, जिसकी वजह से हर साल 5 लाख से भी ज़्यादा लोग सिर्फ मेडिकेशन एरर की वजह से मारे जाते हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान का हेल्थ केयर का सेक्टर दुनिया के मोस्ट करप्ट सेक्टर्स में आता है। यहाँ इतनी करप्शन होती है कि आप सुनकर खुद शॉक रह जाओगे। कैसे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स इस सेक्टर में करप्शन को मुमकिन बनाते हैं और क्या रियलिटी है पाकिस्तान के हेल्थ केयर सेक्टर की, चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल से जानते हैं। Now the ongoing economic crisis in Pakistan has badly hit the country's healthcare system as well. Islamabad is now struggling for essential medicines. चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपने कोई कैटरेक्ट सर्जरी करवानी हो तो आप किस हॉस्पिटल को प्रेफर करोगे, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट? इस सर्जरी में आंख से सही नज़र ना आने पर लेंस को रिमूव किया जाता है और ज़्यादातर आर्टिफिशियल लेंस से रिप्लेस भी कर दिया जाता है। अब इतनी स्वेयर सर्जरी है तो मुझे यकीन है कि आप में से ज़्यादातर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को ही चूज़ करेंगे। लेकिन आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आपके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपनी ट्रीटमेंट करवा सकें। लेकिन आप सोचोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना खर्चा आ जाएगा, 1 लाख 2 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आप जैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटर करोगे तो आपसे ऑपरेशन का 2 से 3 लाख रुपया फ़ौरन मांग लिया जाएगा। ऑपरेशन के बाद आपको हॉस्पिटल में एक प्राइवेट रूम भी अलॉट कर दिया जाएगा जिसकी कॉस्ट आपको हर दिन करीब 8,000 से 15,000 के दरमियान पड़ेगी। याद रहे ये सिर्फ पर डे का रेंट है। अब डॉक्टर जो आपको विजिट करने आएगा उसमें मेडिसिन, टेस्ट या फिर कोई और सर्विसेज शामिल नहीं है। इसमें रूम में लेटे लेटे आप सोच लेते हो कि क्यों ना मैं किसी स्पेशलिस्ट को बुलाकर यहीं रूम में अपनी आंख को चेक करवा लूँ, तो आपको स्पेशलिस्ट के पर विजिट के लिए 2 से 6 हज़ार रुपये तक देने होंगे। और बदकिस्मती से अगर आपका ऑपरेशन सही नहीं हुआ तो आपको ICU रूम में ले जाया जाएगा जहाँ पर डे की फ़ीस 1 लाख तक हो सकती है। अब ये कोई मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा बल्कि पाकिस्तान के हर दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल की यही रियलिटी है। मानो जैसे इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो कोई रेगुलेट करने वाला ही नहीं, इनका जितना दिल चाहता है ये उतने पैसे कमाते हैं। अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी मार्केटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। रमज़ान का महीना है तो 40% डिस्काउंट्स, ईद है तो उसके डिस्काउंट्स अलग, क्योंकि कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पेशेंट को मरीज़ नहीं बल्कि कस्टमर समझा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाएं तो पाकिस्तान हर साल करीब 33,000 के करीब डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करता है, जिसमें 40% तो बाहर के कंट्रीज़ में जाकर सेटल हो जाते हैं। जिसको देखते हुए 1764 पेशेंट्स के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ एक डॉक्टर है, जो कि वाकई में ही एक अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है। इस मुल्क में तो वैसे ही 50% से ज़्यादा लोग तो पॉवर्टी लाइन से नीचे आकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने के बजाय कोई और चारा ही नहीं बचता। लेकिन मसला यहाँ पर आकर खड़ा होता है कि उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी कई मुश्किलात का सामना होता है। अगर आपको कोई सीरियस डिजीज़ है और आपने कोई ऑपरेशन करवाना है तो आपको एक टोकन दे दिया जाएगा और उस टोकन की बारी 4 से 6 महीने बाद भी आ सकती है। और अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी है जिसको आप फौरी इलाज चाहते हैं तो फिर भी आपको टोकन लेकर लाइन में लगना पड़ेगा। वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ में पेशेंट्स जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट देखकर तो वैसे ही वो उनका मूड सही हो जाता है और वो अच्छा फील करने लगते हैं। यानी कि कहा जाए कि आधे तो वहीं पर ही वो ठीक हो जाते हैं, तो ये गलत ना होगा। लेकिन पाकिस्तान में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तो ये हालत है कि अगर कोई शख्स पेट का दर्द लेकर गया है तो वो वापसी में अपने साथ सर दर्द भी लेकर आएगा। WHO की क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी हेल्थ केयर की लिस्ट में पाकिस्तान 154 नंबर पर रैंक करता है आउट ऑफ 190 कंट्रीज़। यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान की हेल्थ केयर की क्या रियलिटी है। अब ये इतना बुरा नंबर है लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ये कहते नज़र आते हैं कि पाकिस्तान में सबसे अच्छा हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। मैंने तकरीबन सिंध का हर अजला में मुफ्त हॉस्पिटल खड़ा करके अब काम कर रही हूँ। एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज तो राइट होता है हर सिटीजन का,
लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो इसमें भी फेल नज़र आती है, जहां आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है। फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जब नर्सिंग की बात आती है। आपने भी ज़्यादातर लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि हॉस्पिटल्स में आपको ज़्यादातर मेल नर्स नहीं बल्कि फ़ीमेल नर्सेज नज़र आती हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में से मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ हेल्थ केयर सिस्टम को भी इम्प्रूव करने पर लगाएं। मेडिकल प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग करवाई जाए और यही इस वक्त की सबसे बड़ी नीड भी है। अब अगर आपकी कोई राय है कि पाकिस्तानी हेल्थ केयर सेक्टर किस तरह इम्प्रूव हो सकता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पाकिस्तान में घोस्ट टीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो जाकर देखें।